दोस्तों फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि 10th क्लास के मैथ का इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम व्यू से लेकर के आए हैं, जो कि वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे और देखिए कि आपको कितना ऑब्जेक्टिव बन पाता है। तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में आप शेयर करें। देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न जो है हमें कह रहा है कि साइन ए बराबर 8/17। ठीक है ना, क्या कहा कि साइन ए बराबर 8/17। ठीक है, क्या कहा 8/17। देखिए तो क्या कह रहा है कॉट ए का मान निकालने के लिए। ठीक है ना, कॉट ए का मान निकालने के लिए तो यहाँ क्या होता है, इसमें लंब कर्ण वाला सूत्र लगेगा। ठीक है ना, तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है लंब और बट्टे में कर्ण होता है। तो लंब और कर्ण हो गया, तो यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, हमको आधार निकालना पड़ेगा। तो आधार का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर और माइनस लिखेंगे 8 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, -8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर क्या होगा, 17 का स्क्वायर होगा 289 और -64। तो क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। 225 का वर्गमूल कितना होगा, 15 होगा। तो आइए अब यहाँ पर क्या कर रहा है, कॉट का मान कर रहा है निकालने के लिए। तो कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है आधार बट्टे में लंब। तो आधार हमको 15 निकल गया और लंब कितना था 8। तो क्या हो गया 15/8 इसका आंसर हो गया। 15/8 इसका आंसर क्या हो गया, सी नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दोस्तों यदि लगे कि आपके लिए अगर हेल्पफुल वीडियो बन रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और यदि अभी तक आप प्रत्येक विषय का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। तो देखिए दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है क्या, tan, यहां क्या लिख रहा है कि tan 49, ठीक है, डिग्री। और यहां क्या कहा, फिर क्या कहा कि cot 41 डिग्री। ठीक है ना, cot 41 डिग्री। तो आप यहां समझिए कि क्या होता है ना, अगर इस तरह का प्रश्न होता है तो ये जो डिग्री जो है 49 है और 41 जो है ये दोनों को बराबर करना रहता है। ठीक है, तो किसी एक को हम बदलेंगे। देखिए इसमें ये सूत्र लगेगा, क्या लगेगा कि tan, क्या लगेगा tan 90 और -θ वाला सूत्र लगेगा। ठीक है ना, बराबर क्या होता है cot θ होता है, वही सूत्र लगेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे tan। ठीक है, और क्या लिखना पड़ेगा 90 और -90 माइनस क्या करना पड़ेगा, उसमें से हमको 49 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको हो जाएगा 41। ठीक है, और बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में ये cot 41 डिग्री रहेगा ही। तो क्या हमको लिखना पड़ेगा, अब इसको tan 90 - θ बराबर cot θ होता है। तो क्या लिखना पड़ेगा cot 41 डिग्री और बट्टे में ये भी cot 41 आ जाएगा, कट करके क्या बचेगा 1। तो इस तरह से इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न हमें यहां पर कह रहा है क्या, यहां कह रहा है हमें, अब देखिए तीसरा नंबर जो प्रश्न है हमें क्या कह रहा है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1 का मान क्या होगा। तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, सेक स्क्वायर का होगा सेक का होगा, सेक 60 डिग्री का होता है 2, एक स्क्वायर का स्क्वायर हो गया -1। तो क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 -1 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 3। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि चौथा नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। चौथा नंबर प्रश्न कर रहा है साइन ए बराबर cos A, तो a का मान निकालना है। ठीक है ना, तो आप यहां पर समझ जाइए किसका मान जो है कि साइन का भी और cos का दोनों का मान बराबर होता है। तो आपको बता देते हैं कि साइन 45 डिग्री अब बराबर क्या होता है cos 45 डिग्री। तो आप समझिए इसका मान क्या 1/√2 होता है और इसका भी मान क्या होता है 1/√2। तो आप समझिए कि साइन 45 डिग्री या cos 45 डिग्री का मान, दोनों का मान क्या हो जाता है, तो बराबर हो जाता है। इसका मतलब है क्या कि इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर 45 डिग्री रहेगा। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अब यहां पर क्या कह रहा है, देखिए साइन ए बराबर 1/2 हो तो ए का मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे होगा, अब यहां आप समझिए कि साइन ए बराबर क्या कहा 1/2। तो अब यहां हम लिखेंगे कि साइन ए बराबर क्या होगा, यहां लिखेंगे हम साइन 30 डिग्री का मान हो जाता है। ठीक है, तो साइन से साइन तो कट गया, तो ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर यहां हमको 30 डिग्री पता हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि छठा नंबर प्रश्न हमें यहां पर क्या कह रहा है। तो देखिए छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, tan 45 डिग्री अनुपात
tan 60 डिग्री। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि tan 45 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा, अनुपात का मतलब बट्टा हो जाता है, और tan 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 1 अनुपात क्या हो गया, √3। तो हम देख लेंगे 1 अनुपात √3 किसका होगा, 1 अनुपात √3 सी नंबर का होगा। तो इसका आंसर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 7वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 7वां नंबर प्रश्न जो हमें यहां पर क्या कहा कि 2 tan 30 डिग्री, 2 tan कितना है, 2 tan 30 डिग्री, और बट्टे में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है, tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब समझिए यहां हमको क्या करना है, इसको बनाना है तो लिखना पड़ेगा क्या, 2 गुने tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√3 हो जाएगा, ठीक है, और फिर 1 माइनस tan 30 डिग्री का क्या होगा, 1/√3। तो 1/√3 का क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे 2 बट्टे में √3, और बट्टे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1/√3 का वर्गमूल 3 रहेगा। तो अब यहाँ पर हमको क्या हो जाएगा, अब यहाँ समझेंगे, यहाँ क्या होगा कि 2√3 और बट्टे में क्या आ जाएगा, इसको 3 में से 1 घटेगा, यहाँ क्या है 3 है, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 2/3। तो आप यहाँ समझिए 2 से 2 भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या है √3 अब बट्टे में 3 है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, 1/, इसको तो 1/3 हमको 1/√3 आ जाएगा। तो 1/√3 किसका होता है, tan, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आप निकाल करके देख लेंगे, एक्यूरेट ही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा क्या है, यहाँ पर ये है क्या, 1 + tan स्क्वायर, ठीक है, 1 + tan स्क्वायर a, अब बट्टा में 1 + cot स्क्वायर। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर जो होगा वह क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा, यहाँ पर देख लेंगे कि सेक स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, अब बट्टे ये क्या रहेगा, ये यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। अब समझिए यहाँ क्या है, 1/cosec स्क्वायर क्या चीज़ में हो जाएगा, तो एक ये हो जाएगा cos स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, और बट्टे में 1/, क्या हो जाएगा, यहाँ sin स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा और नीचे कॉस आ जाएगा, ठीक है ना, sin स्क्वायर ए, और नीचे आ जाएगा क्या, नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या होगा, tan स्क्वायर ए होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किसका मान सबसे छोटा है, ठीक है ना। तो आप समझिए cos 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री का मान होगा √3/2 हो जाएगा, ठीक है, √3/2 हो जाएगा। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा, ठीक है ना। cos 60 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और cos 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। तो इसलिए सबसे छोटा इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है कि cos, यहाँ पर क्या कहा हमें, cos π/3 कहा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos, अब पाई का मान 180 क्या रहेगा, 180/3, और जब इसको हम काटेंगे तो क्या मरतबे में कटेगा, 60 मरतबे। तो अब देखिए cos 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, cos 60 डिग्री का मान क्या होगा, 1/2। तो इसका आंसर नंबर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए tan 15, tan 20, tan 75। तो आप देखिए इसको क्या करना है, हमको सूत्र वही लगाना है कि tan 90 माइनस थीटा वाला सूत्र लगाना है, ठीक है। तो आप यहाँ समझेंगे कि हम किसी को बदलेंगे, जैसे देखिए अगर 90 में से हम 15 को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए tan, अगर 90 में से हम 20 घटा देंगे कितना होगा, तो 70 हो जाएगा। तो देखिए ये tan, ये किस चीज़ में बदल जाएगा, cot में बदल जाएगा, ये tan है cot में बदल जाएगा, ठीक है। तो cot 70, देखिए tan cot क्या होगा, 1 होगा, tan cot 1 होगा। तो इस तरह से आप समझिए कि इस तरह से अगर प्रश्न आपको सामने अगर आ जाए तो इसका आंसर सीधा आंख मूंद करके 1 मार दीजिएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है sin 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। तो sin 30 डिग्री का मान जो है कि 1/2 ही होगा, इसके लिए इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा
यहाँ पर हो गया 13 नंबर। 13 नंबर सेम वैसा ही है, क्या है कि tan स्क्वायर 36 डिग्री, ठीक है, और बट्टे क्या है, बट्टे में है कि cot स्क्वायर 54 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम बदलना है, क्या हमको लगाना है, ये tan 90 और माइनस थीटा वाला सूत्र को लगा देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर 90 माइनस 36 में से ये गया था, कितना बचेगा 54 डिग्री, और बट्टे क्या होगा कि cot स्क्वायर 54 डिग्री, क्या, तो ये क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा cot स्क्वायर 54 अब बट्टे cot स्क्वायर 54, तो एक मरतबे में कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, इसका आंसर 1 रहेगा। क्या रहेगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि cot a बराबर इतना तो tan स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप समझिए यहाँ पर cot, यहाँ लिखा cot a बराबर क्या होगा, यहाँ होगा cos, क्या होगा cos और बट्टे में साइन, इसका सूत्र होता है, ठीक है। तो आप यहाँ समझेंगे कि cos a का मान हमको कितना पता है 3, और देखिए tan a का मान कितना पता हो गया 4, सॉरी यहाँ साइन a का मान कितना पता हो गया हमको 4। तो अब क्या होगा यहाँ पर tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बट्टे में कॉस होता है। तो साइन का मान 4 और कॉस के मान 3, यहाँ पर स्क्वायर है ऊपर तक कर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 बट्टे में 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 15 नंबर प्रश्न का रहा है, tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। tan 45 का एक ही होता है, इसलिए इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 sin a बराबर √3। तो देखिए यहाँ पर हम जब लिखेंगे sin a बराबर क्या होगा √3, और बट्टे में क्या होगा, बट्टा में ये 2। तो आप देख लीजिए साइन, यहाँ पर sin √3 बट्टे 2 केकर मान होता है, तो यहाँ होता है 60 डिग्री का, केकर होता है 60 डिग्री का। तो इसके आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ में 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि cos a बराबर 4/5, तो a का मान निकालना है। क्या a का मान निकालना है, यहाँ पर प्रश्न जो है बाय मिस्टेक लिखा गया हुआ है, इसलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बाकी हम अगला इसको लास्ट में हम देख लेते हैं इस प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा यहाँ पर है क्या कि sin 65 डिग्री बराबर a तथा cos 65 डिग्री बराबर b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए तो a का मान कितना हो गया, a का मान हो गया क्या हमको sin स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस, ठीक है, b का मान कितना हो गया, b का मान हो गया cos स्क्वायर 65 डिग्री। तो आपको पता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 होता है, इसका आंसर नंबर बी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 19 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ क्या कहा कि 4 sin स्क्वायर a बराबर 3, तो यहाँ पर जब भी हम sin स्क्वायर a बराबर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अब 3 बट्टे में 4 लिखना पड़ेगा। तो जब ही अगर हम sin बराबर लिखेंगे, sin a बराबर तो क्या होगा, रूट अंडर यहाँ चला आएगा, 3 बट्टे में √3/4, मतलब ये रूट में आ जाएगा दोनों। तो 3 का वर्गमूल तो नहीं होगा, √3 के 3 रहेगा, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो √3/2 कितना डिग्री का हो जाएगा साइन में, तो 60 डिग्री का होता है, इसलिए इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, cos 90 - a बराबर क्या होगा, तो इसका साइन a सूत्रे हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 21 नंबर प्रश्न जो हमें कह रहा है tan a बराबर इतना 3/4, तो sin a का मान निकालना है, तो इसमें लंब कर्ण वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। tan का क्या होता है, tan का लंब अब बट्टे में कर्ण हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण हो जाता है। तो इसका हम जब यहाँ से लंब और लंब बटे आधार होता है, कर्ण का मान जब हम निकालेंगे ना, तो क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण का, तो 4 स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर, तो क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो √25, 25 का 5 हो गया, 25 का 5। तो साइन का क्या होता है, साइन का होता है लंब बट्टे में कर्ण, तो लंब क्या हो गया, हमको 3 पता है और कर्ण क्या हो गया 5, तो 3 बट्टे क्या निकला 5, तो इसका आंसर नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वह 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न क्या करा है कि cos a बराबर 1/2 हो, तो 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान क्या होगा, 1 - 2 cos
स्क्वायर ए का मान कहा, ठीक है। 1 - 2 गुने कॉस ए का मान कितना है, 1/2 है। इस पर क्या करना है, हमको स्क्वायर कर लेना है। तो 1 - 2 गुने 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, काट देंगे इसको, 2 से 2 दूना 4 हो गया। तो 1 - 1/2 बराबर घटाव करेंगे 1/2 ही आएगा। तो इसका आंसर हो गया ए नंबर हो गया, ठीक है दोस्तों। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।